हेलो दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला का बहुत ही कमाल का और धाकड़ गाना रिलीज हो चुका है यूट्यूब पे। 3 घंटे में उसके 1.5 मिलियन व्यूज भी हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि इस गाने का हिंदी में मीनिंग क्या है। दोस्तों, इस गाने में हम लिरिक्स को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, लेकिन ये बहुत बड़ा रिप्लाई भी है कुछ लोगों के लिए। आप मीनिंग समझ के ये भी समझ जाएंगे कि ये किन लोगों को रिप्लाई किया गया है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, गाने की स्टार्टिंग होती है, सिद्धू मूसेवाला भाई कहते हैं, जट्टा वे जट्टा किवें की करदा क्लब च। जट एक पंजाब में कास्ट होती है, आप समझते होंगे। मतलब कि जट्टा तुम कैसे हो, की करदे क्लब च, तुम क्लब में क्या कर रहे हो, कदों आया जेल चों, तुम जेल से कब आए हो, ते हुण केड़े जब च। जब होता है पंगा, ते हुण केड़े जब च मतलब है और अब कौन से नए पंगे में पड़ गए हो। लगदा है आज भी किसी न किसी मारते, लग रहा है कि आज भी तुम किसी न किसी मार पे हो, मतलब तुम्हारा कोई टारगेट है। किया तेरे दिल च ते किया तेरे डब च। किया तेरे दिल च मतलब तुम्हारे दिल में क्या है, किया तेरे डब च। डब होता है जैसे हम बेल्ट में पिस्टल लगा लेते हैं, उसे डब बोला जाता है पंजाबी में। किया तेरे दिल च ते किया तेरे डब च, तुम्हारे दिल में क्या है और डब में क्या है, मतलब तुमने बेल्ट के नीचे क्या लगा रखा है। हो टेढ़ा टेढ़ा झांकना, टेढ़ा मतलब है टेढ़ा या तिरछा। माइंड कर अख नू, अपनी आंखों को कंट्रोल में रखो। तो पूरा मीनिंग है कि तिरछा तिरछा टेढ़ा मत झांक और अपनी आंखों को कंट्रोल में रखो। मारना हुलारे, कंट्रोल कर लक नू। मारना हुलारे मतलब कि अपनी कमर को मत मटका, इसे कंट्रोल में रख। लक होता है कमर, कहने का मतलब है कि कमर को झुलाना बंद करो और इसे कंट्रोल में रखो। चीला वांगू नोचदा मैं भावें डेड बॉडियां, चाहे मैं डेड बॉडीज को चील की तरह नोचता हूँ, पर जिंदा जिस्मां दी भुख नहीं हो इस जट नू। दोस्तों, कितनी बड़ी बात कह गए हैं सिद्धू भाई कि चाहे मैं डेड बॉडीज को चीलों की तरह नोचता हूँ, लेकिन मुझे जिंदा जिस्मों की भूख नहीं है। जैसे कि आज आप जानते हैं कि आजकल के माहौल में लोग जिस्मों के भूखे हैं। प्यार के बहाने सिर्फ जिस्म नोचना ही एक टारगेट रह जाता है आजकल की नौजवान पीढ़ी को। लेकिन सिद्धू भाई कहते हैं कि चाहे मैं चील की तरह डेड बॉडीज को नोचता हूँ, लेकिन मुझे जिंदा जिस्म को नोचने की भूख नहीं है। आगे सिद्धू भाई कहते हैं, हो वैरिया दिमाग च ते दिल मेरे तो खाया। वो कहता है कि मेरे दिमाग में वैर है, दुश्मनी है, लेकिन दिल में धोखा है। बच जा तू बच जा, नी तेरे कोले मौका है। वो कह रहा है कि तू अगर बच सकती है तो बच जा, तेरे पास एक अच्छा मौका है। क्यों पैड नप्पे काल दी, तुम काल का पीछा क्यों कर रही हो, कि फिरदी है भाड़ दी और क्या ढूंढ रही हो। मेरी पूरी मौत उत्तों गेड़ा तेरा चौथा या, तुम ऊपर से पूरी की पूरी मौत हो और तुम्हारा यहाँ पे चौथा चक्कर है। पूरा मीनिंग है, क्यों पैड नप्पे काल दी की फिरदी है भाड़ दी, मतलब तुम काल क्या पीछा क्यों कर रही हो और तुम क्या चाहती हो। मेरी पूरी मौत उत्तों गेड़ा तेरा चौथा या, तुम ऊपर से पूरी पूरी मौत हो और तुम्हारा यहाँ पे चौथा चक्कर है। गेड़ा मतलब होता है चक्कर। दस दे कोई हल वे, वसों बाहर गल वे, कोई बात है तो बता दो, क्योंकि ये बात अब बस से बाहर हो चुकी है। थोड़ा जिहा साइड ते तू मेरे नाल चल वे, तुम साइड पे होकर मेरे साथ चलो। तो पूरा मीनिंग है, अगर कोई बात है तो बता दो, क्योंकि ये बस से बाहर हो चुकी है। थोड़ा जा साइड पे होके मेरे साथ चलो। राने है सांबनी लंडुआ दे वसना। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि इस लाइन में सिद्धू भाई ने किसी सिंगर को रिप्लाई किया गया है, लेकिन यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, तो हम किसी भी सिंगर का नाम यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन समझने वाले सब समझ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, रन एह सांबनी, रन होता है लड़की, सांबनी मतलब संभालना, लड़की को संभालना, लंडुआ दे वसना, लंडुओं के बस की बात नहीं है। लंडू होते हैं घटिया लोग, उनके बस की बात नहीं है। लड़की को संभालना घटिया लोगों के बस की बात नहीं है। डुल्ली फिरा तेरे ते तू पा दे मैनू ठल वे। डुल जाना मतलब होता है फ्लैट हो जाना, क्रश हो जाना। डुल्ली फिरा तेरे ते, लेकिन मैं तुम्हारे पे फ्लैट हो चुकी हूँ, तू पा दे मैनू ठल वे, और तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करके मुझे यहीं पे रोक लो। ठल वे मतलब के रोक देना। लाइफ अज कल वे भरोसा की है साली दा, आजकल के टाइम पे लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। देख तेनू समझ के वहम नहीं हो पाली दा, समझ के देखो और मन में कोई भी वहम नहीं पालना चाहिए। हो कद काठ देख के मालवे दे जट दा, कद काठ ही देखो मालवे के जट की कितनी बड़ी और ऊंची लंबी है। वे लू कंडा खड़ा हो जांदा माझे आली दा। लू कंडा होता है जैसे गूस बम्स आ जाना, उसे लू कंडा बोला जाता है पंजाबी में। तो पूरा मीनिंग है कि मालवे के जट का कद काठ देख के लू कंडा यानी कि गूस बम्स आ रहे हैं। किसके, माझे आली दा। माझे आली मतलब माझा एक रीजन है पंजाब में। पंजाब में 3 रीजन पाए जाते हैं, माझा, मालवा और दोआबा। तो उसमें माझे वाली लड़की को बोला गया है। दोस्तों, उसके बाद AR पेसली का इंग्लिश वर्स है, जो रैप है वो इंग्लिश में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो उसके बाद सिद्धू भाई कहते हैं, हो नेड़े नेड़े लगना रह मिथों गैप ते।
नेड़े नेड़े मतलब होता है पास पास, कि मेरे ज्यादा पास पास ना आ। रह मैथू गैप ते, गैप मतलब दूर रहना, थोड़ा सा मेरे से दूर होके रह, ज्यादा मेरे पास मत आ। भालना मैं लभना नी इंस्टा स्नैप ते, भालना मतलब कि ढूंढ मत, मैं लभना नी मैं नहीं मिलूंगा इंस्टा और स्नैप पे, मैं स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे तुझे नहीं मिलूंगा, मुझे वहां मत ढूंढ। दल्ला एक मारना आज तेरे सामने। दोस्तों इस लाइन को भी किसी के साथ जोड़ा गया है कि ये किसी को रिप्लाई है। सिद्धू भाई की जिन जिन लोगों से कंट्रोवर्सी है उन लोगों से इस लाइन को जोड़ा जा रहा है। समझने वाले समझ जाएंगे कि किसके साथ जोड़ा जा रहा है। दल्ला एक मारना मतलब वो एक दल्ले को मारना चाहता है। आज तेरे सामने, तुम्हारे सामने एक दल्ले को मारना चाहता है। तू इत्थे आई चलते, तू यहाँ पे चल करने आई है ते जट या ट्रैप ते, लेकिन जट पे ट्रैप लगा हुआ है, जट को मारने के लिए जाल बिछाया गया है। ग्लॉक मेरी लैप ते, ग्लॉक आप जानते हैं कि एक पिस्टल होती है, वो मैंने लगा रखी है। ते 30 दा क्लिपिया, क्लिप मतलब होता है जो पिस्टल में मैगजीन पड़ती है जिसमें गोलियां पड़ती हैं, उसे क्लिप बोला जाता है। सिद्धू भाई कहते हैं कि उसमें 30 गोलियां पड़ती हैं, ते 30 दा क्लिपिया मतलब 30 गोलियों का क्लिप है, मैगजीन है। अख जमा खड़ी है ते शूटर या ड्रिप ते, आंख बिल्कुल खड़ी है और जो शूटर था वो ड्रिप पे है। भन के मैं टप जूं तू चेहरा मेरा भूल जी, भन के मतलब होता है तोड़ के, टप जू मतलब के कूद जाऊंगा, मतलब मैं तोड़ के कूद जाऊंगा, तू चेहरा मेरा भूल जी और तुम मेरा चेहरा भूल जाना। बाहर बिना नंबर तो खड़ी मेरी बेपिया, बाहर बिना नंबर के मेरी गाड़ी खड़ी है। यहाँ पे बिप बोला गया है, अभी बिप नाम की कौन सी गाड़ी है इसका कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी को ही बोला गया है क्योंकि बिना नंबर की गाड़ी बाहर खड़ी है। ते वैरी मेरा रेपिया, रिप मतलब के RIP जैसे हम बोलते हैं रेस्ट इन पीस, और वेरी मेरा मतलब दुश्मन मेरा, रिपिया लोग उसको RIP लिख रहे हैं, RIP कह रहे हैं। तो आप पूरा मीनिंग समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस कमाल के गाने को सुनने के बाद आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें कुछ लोगों को रिप्लाई भी किया गया है सिद्धू भाई के द्वारा, अगर आपने वो नाम गेस कर लिए हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।